मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरे प्यारे गयूर नौजवान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे भाई ज़रा गौर करो आप, मुल्क हिंदुस्तान टेररिस्टों का एक अड्डा बन चुका है मेरे भाई, एक जमावड़ा बन चुका है, एक स्टेट बन चुका है मेरे भाई, जिसमें कोई जुल्म का कोई हद ही नहीं है मेरे प्यारे गयूर नौजवान भाइयों। ज़रा गौर करो आप कि मुल्क हिंदुस्तान के हालात दिन पे दिन कितने ख़राब, कितने बदतरीन होते जा रहे हैं मेरे भाई। क्या हालात हो गए मुल्क हिंदुस्तान के। ये यूपी में मेरे भाई देखो, ढोंगी आदित्यनाथ अपने आप को बहुत बड़ा बीजेपी का पावर, सुपर पावर लीडर समझता है, लेकिन मेरे भाई एक नंबर का गधा है मेरे भाई, जिसको हिंदुस्तान की जनता ने, हिंदुस्तान की आवाम ने निकाल कर फेंक दिया, झिड़क दिया। वो आज अपने आप को बहुत बड़ा हिंदुस्तान का तानाशाह समझता है मेरे भाई। ज़रा गौर करो आप मेरे भाई, ज़रा गौर करो आप कि इनकी रणनीति कैसी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कैसी चल रही है। लॉकडाउन लगाने के बाद जो आम जनता है जो मरेगी, लॉकडाउन लगाया जाएगा, फिर लॉकडाउन लगाने के बाद जो आम जनता है उसको कैसा मारना है, जनता को कैसा ख़त्म करना है, उनका पॉपुलेशन कैसे मिटाने का है, ये भारतीय जनता पार्टी का है ना रणनीति है मेरे भाई, ये इनका एजेंडा है मेरे भाई। ज़रा गौर करो आप, अगर आम आदमी अगर निकलता है रोड पे मेरे भाई, जिसका नाम है आसिफ, वो अपने ज़रूरत के लिए मेरे भाई, गरीब मजलूम जिसके घर में मेरे भाई खर्चे की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, तो अपना घर को छोड़कर बाहर रोड पे आकर भाजी का धंधा लगाता है मेरे भाई, तो उसको ढोंगी आदित्यनाथ के पुलिस वालों ने मेरे भाई उसको बहुत मारा, इतना मारा मेरे भाई, इतना मारा कि उसका कोई हद ही नहीं है, उसका कोई वही नहीं लगा सकता मेरे भाई, इतना उसको पुलिस वाले ने, लोग वाले ने मारा। इसका ये रिकॉर्ड है मेरे भाई। योगी आदित्यनाथ, जो ढोंगी आदित्यनाथ जो बड़ी बड़ी बातें करता है मेरे भाई कि यूपी ये टेररिस्टों का स्टेट नहीं, यूपी बाहुबलियों को छोड़कर भागना पड़ेगा, या तो बाहुबलियों के लिए यूपी छोड़कर भागना पड़ेगा, या तो बाहुबलियों के लिए ऊपर टिकट कटवाना पड़ेगा मेरे भाई। ये ढोंगी आदित्यनाथ का डायलॉग है, लेकिन ढोंगी आदित्यनाथ का डायलॉग अब कहाँ चलेगा, जो खुद एक टेररिस्ट है मेरे भाई, जो एक खुद हिंदुस्तान का एक जालिम है, जो आम जनता को काट काट कर, नोच नोच कर, नचोड़ कर खा रहा है मेरे भाई। ये ऐसे राक्षस है मेरे भाई। ज़रा गौर करो आप कि जनता की हद पार कर दी, जनता की कोई वही नहीं है, कीड़े मकोड़ों की तरह हिंदुस्तान की आवाम हो चुकी है, जनता हो चुकी है। जिसको मारना है उसको कोरोना के नाम पे मारो, जिसको ख़त्म करना है कोरोना के नाम पे ख़त्म करो, जिसको मिटाना है, कानून का उल्लंघन करके मिटाना है, उसके ऊपर केस FIR मुकदमा दर्ज करना है मेरे भाई। ज़रा गौर करो ये क्या माहौल चल रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, आवाज़ बुलंद करो मेरे भाई। आज आम नागरिक के ऊपर हो रहा है मेरे भाई, याद रखो, कल गैर के ऊपर हो रहा है मेरे प्यारे नौजवान भाइयों, कल तुम्हारे ऊपर भी मुसल्लत हो सकता है। आज तुम्हारे नज़र के सामने, याद रखो, हमारे फ़लस्तीन मुसलमान भाइयों का क़त्ल-ए-आम खुलेआम हुआ, जालिम हुक्मरानों ने उनकी खुशियों को छीन ली, उनकी रमज़ानुल मुक़द्दस महीने को छीन लिया मेरे भाई। उन फ़लस्तीन मुसलमानों का देखिए मेरे भाई, हिंदुस्तान की सरज़मीन मेरे भाई इज़राइल का मुल्क मत बनने दो मेरे प्यारे नौजवान भाइयों। ज़रा गौर करो आप कि हालात कितने ख़राब चल रहे हैं। क्या टेररिस्टों के मुताबिक से मुल्क हिंदुस्तान चलेगा? जो ढोंगी आदित्यनाथ संसद में फूट फूट कर रोता है कि हमारे ऊपर कोई FIR मुकदमा, कोई केस नहीं है, लेकिन आज ढोंगी आदित्यनाथ की पुलिस वालों ने एक आसिफ को मारा मेरे भाई, आसिफ को मारा। आसिफ को मारने के बाद मेरे भाई इतना मारा, आसिफ को इतना मारा कि आसिफ दम तोड़ दिया मेरे भाई, उसकी डेथ हो गई। कौन इसकी जिक्र करेगा? कोई नहीं जिक्र करेगा, कोई नहीं बोलेगा। इन बेलगाम जानवरों को कौन इनको लगाम देगा मेरे भाई? ज़रा गौर करो आप, गाय की अहमियत है इस मुल्क में, हिंदुस्तान की जनता की अहमियत नहीं है, हिंदुस्तान की जनता की अहमियत नहीं है। इस किस हिसाब से ये मुल्क, ये हुकूमत चल रही है मेरे भाई? ज़रा गौर करो आप,
किस हिसाब से ये डेमोक्रेसी काम करेगी? जब ऐसे ही हिंदुस्तान के नागरिकों को, ये हिंदुस्तान के कीड़े मकोड़े जब ऐसे नोच नोच के खाएंगे, काट काट के खाएंगे, तो किस बुनियाद पर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी काम करेगी? किस बुनियाद पर हिंदुस्तान की जनता पॉपुलेशन पर आएगी? और बोलता है ये हिंदुस्तान का वजीर आजम बोलता है कि हम न्यू इंडिया बनाएंगे। अरे कैसा न्यू इंडिया बनाएंगे भाई? जब हिंदुस्तान की जनता ही नहीं रहेगी तो न्यू इंडिया कैसे बनेगी? क्या आप उसको चाटेंगे? क्या आप उसको न्यू इंडिया चाट चाट के बनाएंगे, गोबर खाने मूत पीकर? हिंदुस्तान की जनता की कोई अहमियत ही नहीं है। उसको मारना चाहे तो बीमारी के नाम पे मारे, कोरोना के नाम पे मारे। क्या है ये सब? कौन सी नंगे नाच नाचा जा रहा है? याद रखो हिंदुस्तान की आवाम, मैं तुम लोगों से बोलना चाहता हूं मेरे भाई, जरा गौर करो। आवाज उठाना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा। ये बेलगाम जानवर ऐसे नहीं मानेंगे। इनको लगाम देना सख्त जरूरी है, क्योंकि ये पावर में है तो कल नहीं रहेंगे। इनका खात्मा होने वाला है। इसके लिए इनको बौखलाहट चढ़ गई है। इसके लिए इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। आसिफ को मारा, मार मार कर, पीट पीट कर आरएसएस के टेररिस्टों ने उसका दम तोड़ दिया। ये ढोंगी आदित्यनाथ खामोश का खामोश है, कुछ नहीं बोल रहा है। किस बुनियाद पर हमारा देश चलेगा मेरे भाई? किस बुनियाद पर हमारा देश चलेगा? किस बुनियाद पर हमारे नौजवान भाई इस मुल्क की हिफाजत करेंगे? किस बुनियाद पर हमारे नौजवान भाई इस जुर्म को बर्दाश्त करेंगे? अगर यही जुर्म हद से ज़्यादा हो जा रहा है मेरे भाई, अगर हमारे नौजवानों के अंदर तहस पैदा होगा, हमारे नौजवानों के अंदर जोश और जज्बा आएगा, और वही नौजवान अगर हमला कर देते हैं, वही नौजवान अगर कुछ जोश में गुस्से में आकर अगर कुछ गलत कर बैठेंगे, तो ये लोग गलत ऑप्शन निकालेंगे कि ये देखो ये ने गलत किया। बताओ हिंदुस्तान में टेररिज्म का केस कौन कर रहा है? हिंदुस्तान में टेररिज्म का जहर कौन घोल रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ ये ढोंगी आदित्यनाथ है। ये एक सबसे बड़ी बीमारी है मेरे भाई। ये जो वायरस है, ये मोदी वायरस जो है, पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका है। इस पे रोकिए, गौर करो, इस पे एहतियात और एहतमाद करना होगा। हम सबको इस पे गौर करना होगा। खाली ये जिम्मेदारी इस आम जनता का नहीं है, बल्कि पूरे जनता के हर नौजवानों का ये जिम्मेदारी है कि इस पर, इन बेलगामों पर, जानवरों पर, इस पे गौर करना होगा। इनको कुछ नहीं समझ में आता है। अजीब हाल है मेरे भाई मुल्क का। इसको कौन करेगा? कौन रोकेगा इसको? ढोंगी आदित्यनाथ बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत बड़ी बड़ी अपने आप को सुपर पावर लीडर समझता है यूपी का, जो मूत गोबर खाकर आज सीएम बन चुका है मेरे भाई। बेईमानी गद्दारी करके हिंदुस्तान के साथ सीएम बन चुका है मेरे भाई। तो उसके मिजाज नहीं मिल रहे हैं। ये राक्षसों का मिजाज नहीं मिल रहा है। राक्षसों ये आसमान में उड़ रहे हैं। इंसान को इंसानियत ही नहीं समझ में आ रही है। गौ मूत्र पीने वालों को जरा भी इंसानियत का भाषा ही नहीं समझ में आ रहा है। किस बुनियाद पर हमारी डेमोक्रेसी काम करेगी? किस बुनियाद पर हमारे देश की जनता, किस बुनियाद पर हमारे देश किसके यकीदे पे काम करेंगे? किसके भरोसे पे काम करेगी ये जनता? क्या करेगी भाई? आसिफ को मारा, ऐसे बहुत से वाकयात हुए। पीलू खान का वाकयात हुआ, बहुत से वाकयात हुए मेरे भाई। किस किस वाकयात को मैं आपके सामने रखूं? ऐसे ऐसे वाकयात हो रहे। और ढोंगी आदित्यनाथ बोलता है कि यूपी में टेररिस्टों को कोई जगह ही नहीं देंगे हम। अरे सबसे बड़ा टेररिस्ट तो ये है ढोंगी आदित्यनाथ और उसके पुलिस वाले लोग हैं, जो ऐसे गद्दावर नेता है, जो ऐसे टेररिस्ट, जो ऐसे बाहुबली नेता है, जो यूपी को कोट कोट कर, काट काट कर खा रहा है मेरे भाई। आम जनता को निचोड़ निचोड़ कर खा रहा है। ये ऐसी कैफियत हो चुकी है हिंदुस्तान की। इस पे कौन बोलेगा? कौन एफआईआर मुकदमा दर्ज करेगा यूपी पुलिस के खिलाफ? कौन उसको केस उसके कौन सुनवाई करेगा? कौन उनको एफआईआर मुकदमे, कौन उनके ऊपर केस करेगा? कौन उनको जेल के सलाखों में डालेगा? क्या पुलिस के ऊपर से नहीं होना चाहिए? एक कानून का राक्षस, एक कानून का रखवाला अगर ऐसी वाहियात घटिया काम करता है तो सख्त से सख्त उस पर कड़ी सजा होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि उसको इजाज़त नहीं है, उसको इजाज़त नहीं है हिंदुस्तान के नागरिकों का, हिंदुस्तान की जनता का अपमान करना।
क्यों उसको हिंदुस्तान का एक हिफाजत करने का, एक सरहद का, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों का हिफाजत करने का उसको जिम्मेदारी मिली है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जिम्मेदारी मिली है तो वो जनता को मारेगा और जनता को है ना आत्महत्या करेगा। इसका जिम्मेदार कौन है? ढोंगी आदित्यनाथ है। क्यों इसके मुताबिक से ये हुकूमत के मुताबिक से ये काम हो रहा है, इसके मुताबिक से ये काम हो रहा है। इसकी बात कौन करेगा? हर काम तो ये हुकूमत के मुताबिक से हो रहा है। जो हुकूमत बोलती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है कि यहाँ पे टेररिस्टों का ये है, टेररिस्टों, अरे सबसे बड़ा टेररिस्ट तू ही है भाई रे भाई। तेरी हुकूमत में ही सबसे बड़ा गद्दारी, सबसे बड़ा धोखेबाजी हिंदुस्तान में हो रहा है। कौन है इसके जिम्मेदार? भारतीय जनता पार्टी है। अगर आसिफ की मौत आज हुई है तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का इसमें अदा रोल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक से ये काम हो रहा है। क्योंकि वक्त के नमरूद और फिरौन है, इनके जाने का वक्त हो गया है तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए सोच रहे कि ये करना वो करना। तुम कुछ भी कर लो भाई, हम नहीं ख़त्म होने वाले, नहीं मिटने वाले, लेकिन आवाज़ तो बुलंद करना पड़ेगा ना मेरे भाई। हम कब तक खामोश बैठेंगे? क्यों हम खामोश बैठेंगे? क्या हम खामोश बैठ के अपने भाइयों का, अपने बुजुर्गों का हम लाश देखेंगे, बॉडी देखेंगे अपने नज़रों के सामने? आत्महत्या देखेंगे कि जालिम आए आत्महत्या करके अपने मकसद और मतलब में कामयाब होकर चले जाए? हम आवाज़ नहीं उठाएंगे? सबकी जिम्मेदारी है। कल दूसरे के ऊपर है मेरे प्यारे नौजवान भाइयों, कल तुम्हारे ऊपर भी ये चीज़ हो सकता है। खुदारा उठो, अपने नींद से बेदार हो जाओ, ये बेलगाम जानवरों को लगाम देने की कोशिश करो। खुदारा याद करो मेरे भाई, खुदारा याद करो आसिफ की उस बेजान जिस्म को मेरे भाई। उसके घर वाले, उसके माँ बाप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। हमारा बेटा सब्जी बेचने के लिए गया था तो पुलिस वाले लोग ने उसको मार मार कर, पीट पीट कर मेरे भाई, उन्नाव की रिपोर्ट है मेरे भाई, मार मार कर, पीट पीट कर उसको आत्महत्या कर दिया गया। ये ढोंगी आदित्यनाथ की हुकूमत में मेरे भाई। इन बेलगामों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझाना पड़ेगा हमारे हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान की आवाम को, हमारे हिंदुस्तान के प्यारे नौजवान भाइयों को। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल मेरे भाई।